हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल और हमारे चैनल क्लियर साइंस में। और बारी है बच्चा क्वेश्चन 13 की, तो इसको भी निपटाएं बच्चा। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये बच्चा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 3 अंकों वाली बच्चा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होंगी, यानी पूछा संख्या कितनी होंगी। सर ये तो समझ ही नहीं आया, ना इस पे AP है, ना A है, ना D है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो भाई सब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले AP बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये चेक करिए, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, यानी 3 अंक वाली भी होनी चाहिए और 7 के टेबल में भी आती हूँ, 7 के टेबल में भी आती हूँ। तो सर कैसे पता करेंगे। तो पहले इसके लिए क्या तरीका है हमारे पास कि आपको पता करना पड़ेगा कि भैया जो AP चलेगी आपके पास, तो उसका पहले भैया A पता चलना चाहिए हम लोग को, A यानी प्रथम पद। फिर हमें भैया द्वितीय पद भी पता होना चाहिए। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, है ना। और हमें संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी है। संख्या क्या होता है बच्चा, हमारे पास n होता है, यानी n भी निकालना पड़ेगा। तो n के लिए तो भैया काम करना पड़ेगा। n के लिए बच्चा हमेशा क्या करते हैं, कुल पद निकालने के लिए बच्चा हमें अंतिम पद पता होना चाहिए। क्या अंतिम पद पता है, नहीं पता है। क्या प्रथम पद पता है, नहीं पता है। तो हमें अंतिम पद और प्रथम पद हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, और द्वितीय पद भी निकालना पड़ेगा। सीधी बात है, आपको AP पूरी पता होनी चाहिए और अंतिम पद भी पता होना चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन को लंबा खींच रहा हूं, लेकिन आराम से समझेंगे। एक बार समझ आ जाएगा तो भैया कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चा, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए पहले। 100 होगी, ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या बच्चा 999 होगी, है कि नहीं। ये सबसे बड़ी संख्या होने वाली है। तो छोटी संख्या निकालेंगे जो 7 से विभाजित होती है। पहले तो लिख लिया हम लोगों ने, सबसे छोटी संख्या जो 3 अंक वाली होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित कीजिए जल्दी से। 7 एकम 7, माइनस किया बचा 3 आ जाएगा, ऊपर से रसगुल्ला नीचे आया और बचेगा 28, यानी 7 चौक 28, ठीक है। शेष कितना बचा है, 2 बचा है। अब क्या करना है, ये शेष को जाके सीधे 7 से माइनस कर देना है। माइनस कर पाओगे, ठीक है, माइनस कर पाओगे। कितना बचेगा बच्चा, हमारा 5 आ जाएगा। कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस 5 को सीधे जाके 100 में, यानी 100 में आप जोड़ दोगे। जोड़े कितना हो जाएगा बच्चा, 105 आंसर आ जाएगा। कितना, 105, यानी पहला पद हमें समझ आ गया बच्चा। सबसे छोटी संख्या जो AP की होगी वो क्या होने वाली है, हल में लिख लेते पहले। तो AP का प्रथम पद हमें निकल आया कितना बच्चा, 105 हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय पद हम निकाल लेंगे, अभी समझेंगे पहले, ठीक है। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे बच्चा, 7 चल रहा है ना, 7 ही टेबल वाला होना चाहिए। तो पहला पद तो निकाला है हमारे पास, तो 7 जोड़ दीजिए ना बच्चा। जोड़ दोगे तो कितना रहेगा, 112। कितना रहेगा बच्चा, 112, ठीक है। तो ये निकला है हमारे पास पहला पद और दूसरा पद। अब निकालना है हम लोगों को क्या, अंतिम पद। तो अंतिम पद कैसे निकलेगा बच्चा, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करते हैं, हमें क्या लगेगा, 7 एकम 7, माइनस किया कितना रहेगा बच्चा हमारे पास, 2 आ जाएगा ना। ऊपर से 9 ऊपर नीचे आएगा, तो 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 1, ऊपर से 9 आएगा, 7 2 14, कितना बचा हमारे पास, 5 सीधे जाके आपको इसमें से माइनस कर देना है, सीधे माइनस करना है। तो कितना आएगा बच्चा, कितना आंसर आने वाला है, मुझे बताइए आंसर कितना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 994। क्या हो जाएगा, 994 हो जाएगा। तो बस ये समझ आ गया हम लोगों को, अंतिम पद भी निकल गया, 994, ठीक है। AP हमें मिल गई है। तो प्रथम पद बताएगा मेरा बच्चा कितना होगा, प्रथम पद 105, ठीक है। सार्वांतर कितना बचा, इन दोनों का अंतर कितना चल रहा है, 7 का अंतर चल रहा है, ठीक है। और अंतिम पद यानी AN कितना है हमारे पास, 994, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, N निकालेंगे। आपको ये पता होना चाहिए बच्चा, पता होना चाहिए अंतिम पद जो है उसका N निकाल लीजिए। वही क्या बता देगा कि संपूर्ण पद कितने होने वाले। संपूर्ण पद निकालने के लिए याद रखें बच्चा, संपूर्ण पद के लिए अंतिम पद पकड़िए पहले, उसका निकाल के N निकाल लीजिए। जो N होगा वो चिल्ला चिल्ला के कह देगा आपको भाई कितने पद हैं इस AP में, बस बता देगा वो आपको, ठीक है। तो यानी सीधी बात है, हमें इसके लिए क्या निकालना है बच्चा, हम लोग को N निकालना है। तो लगाइए सूत्र बच्चा। AN को कैसे लिखेंगे, A प्लस N-1 D बराबर में 994, ठीक है। बड़े आराम से करा रहा हूं इस चीज को ताकि हम इस क्वेश्चन में दिक्कत ना करें, क्योंकि क्वेश्चन फंसता है आगे जाके, है ना। तो A कितना बचा, 105, प्लस में N हमें पता करना है, -1, D हमारे पास कितना बचा, D हमारे पास कितना निकला है, 7 निकला है। सर्वांतर निकला क्या, पहले दिया था ना,
और 994। ठीक है, 105 घटाइए जाके सीधे, 105 घटाओगे तो इधर क्या बचेगा n-1 और 7 चल ही रहा है आपका, और एक 994 में से घटा दीजिए 105। कितना आंसर आने वाला है बच्चा बताइए जल्दी से मेरे को। भाई 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे क्या हमारे पास, 14 में से 5 निकालिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, कितना बचेगा 8, और इधर 9 में से 1 गया तो बस 8 बचेगा, यानी 889 आ जाएगा ना। अब क्या है हमारे पास, ये सॉल्व हो गया तो भैया 7 बचा है, 7 दो जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, यानी n-1 इज इक्वल टू 889 डिवाइड करेंगे किससे हम लोग 7 से। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 1 बचेगा यानी 18 के साथ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 बचे 14, 7 2 सॉरी 2 आएगा बच्चा, 7 2 जा 14। ठीक है, बचेगा कितना 7 4 बचेगा, 7 7 जा 49, यानी कितना जाएगा 7, 127 हो गया। अब क्या करना है, ये माइनस हो जाके प्लस कर दीजिए सिंपल तरीके से, क्या प्लस कर दीजिए, n इज इक्वल टू 127 प्लस में 1, आंसर आ गया 128, 128 यही आपका n है। यानी हमें पता चल गया कि 7 से विभाजित होने वाली लिख देते हैं 7 है 128 बच्चा, 128 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है।